देखिए 12th का जो आपका हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे उसका 5th क्वेश्चन है। थोड़ा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ bodies. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of चार्जेस। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि जब हम लोग ग्लास रॉड को रब करते हैं, रगड़ते हैं सिल्क क्लॉथ पे, तो क्या होता है, चार्ज अपीयर होता है। सिल्क क्लॉथ पे भी होता है और ग्लास रॉड पे भी होता है, ठीक है। और साथ में बोलता है कि जब दोनों के ऊपर होता है तो ऐसा ही घटना कि अगर मान लेते हैं ग्लास हो गया या फिर किसी और क्लॉथ के ऊपर जब हम लोग ऊल को भी रब करेंगे तो उसके ऊपर भी ऐसा ही कुछ घटना होता है। तो ऐसा क्यों होता है और ये बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसमें कैसे काम करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ग्लास रॉड को ले लिए हैं और हम लोग सिल्क क्लॉथ को ले लिए हैं। तो दोनों के ऊपर अभी फिलहाल न्यूट्रल चार्ज है। ग्लास के ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है और सिल्क के ऊपर है जो चार्ज वो Q2 है। जब रब नहीं किए, रगड़े नहीं है उसके पहले, जब रगड़ देते हैं तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ग्लास के ऊपर जो चार्ज आ गया उसको हम लोग Q1 डैश मान लेते हैं और जो सिल्क के ऊपर जो चार्ज आ गया रब करने के बाद वो Q2 डैश मान लिए। तो बोला जाता है कि देखिए व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन सिल्क क्लॉथ देन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होता है। तो देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होगा, मतलब जैसे दोनों को रब करेंगे तो दोनों के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो बराबर होगा। मतलब अगर 5 कूलम ग्लास पे होगा तो 5 कूलम सिल्क पे भी होगा। लेकिन एक फ़र्क है, दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन नेचर उल्टा होगा। एक के ऊपर पॉजिटिव तो दूसरा के ऊपर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है जबकि सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ऐसा इसलिए होता है कि चार्ज जो है ना वो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होता है। तो देखिए चार्जेज आर ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर है यहाँ पे। और चार्जेज अगर हम लोग रगड़ कर जब किसी भी चीज़ को चार्ज करते हैं रबिंग के द्वारा तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। चार्जिंग का अलग अलग प्रोसेस भी है। हम लोग फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करते हैं, इंडक्शन के द्वारा करते हैं, ठीक है, कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग करते हैं, तो ये फ्रिक्शन के द्वारा है। नेट चार्जिंग ऑन सिस्टम ऑफ टू रब्ड बॉडीज विल बी जीरो। देखिए तो ये जीरो क्यों होता है, मान लेते हैं जैसे ग्लास है तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सिल्क के ऊपर गया है तो वापस से दोनों चार्ज को जब जोड़ेंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को तो हमको जीरो मिल जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था ना। तो वही बोलता है कि देखिए चार्ज जो था रब करने के रगड़ने के पहले Q1 प्लस Q2 था, अब बाद में आ गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश आ गया, तो दोनों का वैल्यू बराबर ही होगा। ऐसा इसलिए होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि चार्ज इन अ क्लोज सिस्टम चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो चार्ज है वो ना ही जन्म लिया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। सिर्फ क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरा बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज जो ग्लास के ऊपर आया तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर होगा सिल्क के ऊपर, तो इसीलिए चार्ज है जो ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरा बॉडी पर, ना ही खत्म हुआ ना ही ये जन्म लिया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्रिएटेड पॉजिटिव चार्ज कैंसिल नेगेटिव चार्ज, अभी आपको बता दिए थे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, इसीलिए नेट चार्ज जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और हमको बोला था कि यही घटना देखिए यहाँ पर सिमिलर फिनोमेना कोई भी दूसरा बॉडी ले लेंगे, जैसे हम लोग ऊनी ले लेते हैं, ऊल ले लेते हैं और हम लोग ग्लास रॉड ले लेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, या हम लोग फर लेंगे या कोई भी और सब्सटेंस लेंगे, ठीक है ना, ये बोनाइट रॉड ले लेंगे तब भी ये चीज़ देखने को मिलेगा हमको। तो यहाँ पे बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको बता दी। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए होता है कि दैट्स वाई सिमिलर फिनोमेना हैपन विद द मेनी अदर बॉडीज, क्योंकि जैसे अगर एबोनाइट रॉड है, ऊल है ना, तो दोनों के ऊपर भी चार्जेज क्या होगा, इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरा के ऊपर नेगेटिव, तो वहाँ पर भी कैंसिल आउट कर देगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।